जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे प्रयोगशाला परिचारक और प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी। इससे पहले हमने एक दो वीडियो डाले हैं, वो आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्लास बेसिक्स हो रहे हैं। ये सारा टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद भी हम आपको पुस्तक से भी पढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि आपको पुस्तक का कोई कंटेंट नहीं दिया जा रहा है। तो जो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का जो चैप्टर है उसको भी आपको जब जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको पेपर के कटिंग में या फिर उसके कटिंग में आपको पढ़ा दिया जाएगा, या फिर ये करेंगे कि उसका सारा कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, साथ में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस पार्ट का पूरा पीडीएफ आपको पढ़ा के बता देंगे। जैसे गति है तो गति से संबंधित क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 9 में, 8 में, 10th में क्या है ये सब हम कंप्लीट करा देंगे। पहले हमको पूरा पढ़ाने दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आज हम विचार करेंगे विराम और गति क्या होती है ना। फिजिक्स में इसके से कई प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि ये विराम और गति क्या चीज है। सबसे पहले ये समझते हैं कि विराम और जो गति है ये सापेक्षता के सिद्धांत पर काम करती है। किसके सिद्धांत पर? सापेक्षता, सापेक्ष के सिद्धांत पर काम करती है। मान लेते हैं कि यहाँ दो मित्र बैठे हैं। ठीक है, मैं यहाँ दो मित्र बैठा रहा हूँ, ये दो मित्र हैं, एक ए और एक के, है ना। ये दो मित्र हो गए, एक ए है और दूसरा बी है। आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों स्थिर हैं, है ना। अगर बैठे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों स्थिर हैं कि गति कर रहे हैं? ठीक है, स्थिर हैं कि गति कर रहे हैं। तो फिलहाल तो आपको ये लगेगा कि ये दोनों स्थिर हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि ये बैठे हैं। अब ये देखिए, मैंने बनाया पृथ्वी। अब पृथ्वी पर ये दोनों मित्र बैठे हुए हैं, तो आपको तो पता है कि पृथ्वी तो नहीं हमेशा चल रहा है, तो इसके हिसाब से ये दोनों गति भी कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम ये कहते हैं कि आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, तो आमने सामने बैठे हैं वो तो ठीक है, तो क्या हम गति कर रहे हैं क्या? है ना। यदि हम पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो पृथ्वी गति कर रही है और पृथ्वी के साथ साथ हम भी गति कर रहे हैं। जैसे झूला की बात करते हैं, जैसे कोई झूला में ऐसा गोल प्रकार का झूला है और ये झूला है जो गोल गोल घूम रही है। झूला में बेशक आप कोई गति नहीं कर रहे हो, लेकिन झूला जैसे राउंड राउंड घूम रही है तो आप झूला के साथ भी तो घूम रहे हो, है ना। तो ये स्थिर और गति को समझाने का एक तरीका होता है सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, स्थिर और गति को समझाने का तरीका होता है सापेक्षता का सिद्धांत। अब इसको स्थान से समझिए। यदि दो वस्तु है, ठीक है, यदि कोई दो वस्तु है, मान लेते हैं कोई दो वस्तु है, ठीक है, कोई दो वस्तु, जैसे हम ट्रेन मान लेते हैं, इस प्रकार से हम अगर ट्रेन बना लेते हैं, है ना। ट्रेन इस पर चलती है और यहाँ कोई एक खंभा है, ठीक है, एक बिजली का पोल है, क्या है, खंभा है, और यहाँ से गाड़ियां चल रही है। ठीक है, गाड़ियां चल रही है, तो ट्रेन के सापेक्ष ये जो बिजली का खंभा है वो स्थिर है। क्या है? वो स्थिर है, मतलब विराम अवस्था में है। उसी प्रकार इस खंभे के सापेक्ष यदि हम ट्रेन में बताएं, यदि ट्रेन गति कर रही है तो ये ट्रेन क्या है? गति कर रही है। ट्रेन क्या कर रही है? गति कर रही है। ठीक है, ट्रेन क्या है? गति कर रही है। तो हम जब भी किसी को स्थिर या विराम की डेफिनेशन देना चाहें तो हमको हमेशा किसी एक दूसरे से तुलना करना होगा। सापेक्षता का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, सापेक्षता का अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है, तो ये हो गया गति। यदि दो चीजों पर यदि हम कंपेयर करें और दो चीजों में एक चीज स्थिर है और दूसरा चीज गति कर रही है, तो दूसरे जो गति करने वाले को गति अवस्था कहेंगे, और जो चीजें स्थिर है उसको हम स्थिर कहेंगे। ठीक है, लेकिन यदि हम फिर से वही बात करें, यदि हम इसको पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो ये खंभा भी चल रहा है अपने स्थान से और ये ट्रेन भी अपने स्थान से चल रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा ब्रॉड केस हमको लेके नहीं जाना है। डेफिनेशन आपको बहुत कम पूछने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कम देखने को मिलेगा आपको डेफिनेशन। अब कुछ चित्रों पर आपको ध्यान देना होगा। चलिए लिखिए, ये चित्र है कुछ बड़ा वाला। ठीक है, अब इसमें देखिए कि आप इसको आपको कहाँ कहाँ आपको गति मिल रही दिख रही है। ये रोड के किनारे आपको स्ट्रीट लाइट दिख रहे होंगे, इस वाले इमेज में ये आपको स्थिर दिखाई देंगे। वहीं देखिए इस रोड के किनारे या फिर रोड में कोई व्यक्ति चल रहा है तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा? गतिशील हो जाएगा, और रोड या फिर उसके सापेक्ष कोई चीजें हैं वो विरामावस्था में दिखेंगी। अब यहाँ पे देखिए गति अवस्था में ये हमारे बादल स्थिर दिख रहे हैं, और उसके सापेक्ष जो है ये जो हवाई जहाज है ये हमको गति करते हुए दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से चिड़िया, मछली को देखिए, जल स्थिर है, जल क्या है? जल स्थिर है, लेकिन मछली जो है इसमें गति कर रही है। ठीक है, मछली उसमें गति कर रही है। तो ये होता है विराम और गतियां।
ठीक है। ये दोनों जो है सापेक्षता के सिद्धांत पर काम करते हैं, या फिर एक दूसरे के जो तुलना करने पर ही हमको पता चलता है कि कौन सा चीज गति कर रही है और कौन सी चीज रुकी हुई है। अब देखते हैं गति के कुछ प्रकार देखते हैं, ठीक है। गति के कुछ प्रकार देखेंगे, उसमें आता है सरल रेखीय गति। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से सरल रेखा पर गति करता है, कहाँ पे गति करता है, सरल रेखा पर गति करता है कोई भी व्यक्ति, तो हम क्या कहते हैं इसको, सरल रेखीय गति, ठीक है। और वृत्तीय गति देख लीजिए, आपको ऑप्शन इसमें दिख ही रहा है इमेज में, जो गोल गोल गति करे, ठीक है। वृत्तीय गति का मतलब होता है जो चक्कर लगाकर गति करे, ठीक है। वृत्तीय गति का मतलब होता है जो राउंड, तो पहला ऑप्शन में देखिए, कोई एक तार है या फिर रस्सी है, उसको हाथ में घुमाते रहेंगे तो वो जो हाथ में बंधा रस्सी है या फिर रस्सी के बिंदु पर कोई चीज लटका हुआ है, बंधा हुआ है, तो वो गोल गोल क्या करेगी, अपना गति करेगी। उसी प्रकार झूला है, आपने बचपन में झूला होगा, तो ये झूला भी गति कर रही है। दूसरी बात, ठीक है। स्थिर गति में यदि कोई ये फल है, फल टूटकर यदि नीचे जमीन की ओर चले तो ये भी हमारे रेखीय गति होगा, ठीक है। यदि किसी पिस्टल से यदि कोई बुलेट्स निकलती है तो वो भी एक सीधी रेखा में चलती है, तो उसको हम सीधी क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति कहेंगे, ठीक है। अब कहते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब होता है एक ही स्थान पर रहकर या फिर एक धुरी पर, एक अक्ष पर स्थिर रहकर टिक कर घूर्णन करना। या घूर्णन गति का जैसे लट्टू, जिसको हम इंग्लिश में भंवरा कहते हैं, और इसको लट्टू भी कहा जाता है, लट्टू, ठीक है। ये लट्टू, उसी प्रकार से हमारा जो पृथ्वी है वो भी चारों ओर घूम रहा है अपने ही स्थान पर, तो ये हो गया हमारा घूर्णन गति। अगला गति हो जाएगा दोलन गति। दोलन गति आपने सभी देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से कुछ लटका है और ये अधिकतम फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा, मतलब इसको हम कहते हैं दोलन गति कहते हैं, जो एक ही स्थान से आगे पीछे होते रहे, इसको क्या कहा जाता है, दोलन, इस दोलन गति कहा जाता है, ठीक है। इसमें ज्यादा समझाने लायक नहीं था, इसलिए हम इसको फास्ट बता रहे हैं ना, जिसमें समझाने लायक होगा उसको जरूर आपको स्लो मोशन में बताया जाएगा। अब देखते हैं रेखीय गति का कुछ प्रकार होता है। ये दूरी लिखा है ना, यदि आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ये दूरी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दूरी लिखा हुआ है, दूरी, ठीक है। अब दूरी और विस्थापन में आपको अंतर समझना है सबसे, क्योंकि हम रेखीय गति भी पढ़ रहे हैं, बाकी गति के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। रेखीय गति में हमारा आता है दूरी और विस्थापन, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है, वो 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। उसके बाद वो लेफ्ट मुड़कर, ठीक है, लेफ्ट मुड़कर 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है। उसके बाद वापस 45 डिग्री पर मुड़कर, ठीक है, तो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है 45 डिग्री पर मुड़कर, ठीक है, या फिर यहीं से थोड़ा तिरछा मान लेते हैं। उसके बाद 45 डिग्री ना मुड़ के यहाँ से ऐसा थोड़ा तिरछा मुड़ के वापस यहाँ पर आ गया, क्या हो गया, वापस यहाँ पर आ गया। तो कितना दूरी तय किया, या फिर ऐसा कई, इसमें गणितीय गणना हो जाएगी, हम थोड़ा सा इसको क्या आपको बताना बस है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। अब देखिए, ये देखिए, अब फिर से वापस वो 10 मीटर चला अपना लेफ्ट हैंड मुड़ के, और वापस लेफ्ट हैंड मुड़ के 20 चला, तो ये 10 चला और ये 20 चला। यदि आप ही अगर इतने बड़े रास्ते में चलोगे कि 10 मीटर या 10 किलोमीटर मान लीजिए, या 10 मीटर मान लीजिए, 10 मीटर फिर 20 मीटर फिर 10 मीटर फिर 20 मीटर, इस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए कितना दूरी चला, तो 10 प्लस 10, ठीक है, प्लस 20 प्लस 20, 20 दूना 40, 50 और 60, तो ये 60 मीटर की दूरी तय किया गया। वहीं अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टेस्ट दूरी, है ना। विस्थापन का मतलब होता है शॉर्ट दूरी। यदि आप गांव के बच्चे होंगे, ठीक है, यदि आप गांव के बच्चे होंगे तो पता है कि रास्ते में यदि कोई खेत आ गया, खेत है ना, यदि वो खेत खाली है गर्मी के दिनों में, ठीक है, आप यहाँ पे हैं और आपको यहाँ जाना है, ये आपका डेस्टिनेशन है, यहाँ पे कुछ रखा हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे फल रखा हुआ है, आपको खाना है फल है, और आप यहाँ हैं। यदि खेत में उस समय यदि मौसम ठीक नहीं है, वहाँ पे कोई अनाज उग रहा है, तब तो आप ये खेत में चल नहीं पाओगे, लेकिन खेत खाली है तब आप क्या करोगे, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, इस फल तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कहता है कि आप यहाँ से चलिए 10 मीटर, उसके बाद चलिए इधर 20 मीटर,
ठीक है, 10 मीटर चलिए और 20 मीटर चलिए, तो उसके बाद आप 10, 20, 30 मीटर चलकर आप इस फल के पास पहुंचेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, क्योंकि ये खेत सूखा है, न तो कोई अनाज है, तो आप सीधा शॉर्टकट यहाँ से चलना शुरू करेंगे और इस फल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो जो सबसे कम दूरी लगेगा उसको हम कहते हैं विस्थापन। ये होता है विस्थापन। ठीक है, ये होता है विस्थापन। सबसे शॉर्ट दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अगर इसी को हम वृत्ताकार पर अगर मानकर चले, वृत्त पर, तो एक वृत्त बना लेते हैं। ये हम वृत्त बना रहे हैं, ठीक है, ये हम वृत्त बना रहे हैं, ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है। अब क्या किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, मैं इसको स्टार्टिंग लिख दूं क्या, ये हमारा क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से व्यक्ति चलते 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 यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक आया और यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे आके ये रुक गया, स्टॉप हो गया। अब देखते हैं इसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी। क्या न्यूनतम दूरी ये है क्या, देखिए तो, ठीक है, क्या न्यूनतम दूरी इसकी ये हो जाएगी, यहां से यहां तक की इसकी न्यूनतम दूरी हो जाएगी। ठीक है, यहां से यहां तक की क्या होगा, ये न्यूनतम दूरी हो जाएगा। तो विस्थापन हमेशा न्यूनतम दूरी को भी खाता है। अब मान लेते हैं ये वापस उसी स्थान पे आकर रुक गया, कहां पे रुक गया, वापस यदि उसी स्थान पर रुक गया जहां से वो चलना प्रारंभ किया था, तब की स्थिति में यहाँ पे जो विस्थापन है, ठीक है, यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा 0। यदि कोई व्यक्ति जिस स्थान से चलना शुरू किया उसी स्थान पर वापस आ गया, तो वैसे दूरी को हम विस्थापन 0 मानेंगे। ठीक है, विस्थापन को हम 0 मानते हैं। अब 0 मानेंगे तो कैसे, अब इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं वापस आ रहा हूं, ये वापस आ रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक वृत्तकार है, वृत्ताकार क्षेत्र है, और इस वृत्ताकार क्षेत्र में हम एक डायमीटर लगा देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, रेडियस उसकी होगी 10 और हाँ ना, रेडियस 10 है तो एक व्यास हो जाएगा 20। मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति है, यहां से चलना शुरू किया और यहां तक आ गया। ठीक है, तब ये कितना न्यूनतम दूरी तय करेगा, तो यहाँ से 10 और यहाँ से 20, मतलब उस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ तक आने में केवल और केवल 20 मीटर की दूरी तय करनी है। यही इसका विस्थापन होता है। मान लेते हैं आपको ये एक बात पूछ लिया, कोई व्यक्ति है 4 चक्कर लगाया ना, इस वृत्ताकार पथ पर 4 चक्कर लगाया, तब उसकी दूरी बताइए। तो एक चक्कर में जितनी दूरी होगी उसको 4 से गुना करेंगे तो 4 चक्कर का दूरी निकल जाएगा। लेकिन 4 चक्कर में देखिए, चक्कर लगाने का मतलब होता है वापस अपने स्थान पर आना। तो आप 10 चक्कर लगाओ, 50 चक्कर लगाओ या 100 चक्कर लगाओ, करोड़ चक्कर लगाओ, विस्थापन हो जाएगा 0। ठीक है, विस्थापन हो जाएगा 0। और यही यदि कह दिया कि 4.5 चक्कर लगाया है, तो 4.5 चक्कर में तो जैसे ही 4 चक्कर पूरा हो तो वापस अपने स्थान पर आकर रुक गया, लेकिन लास्ट के जो आधे चक्कर में वो यहीं आके रुकेगा, है ना। तो स्टार्टिंग और अंतिम पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। वह किसी व्यक्ति द्वारा कुल तय की गई लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक है, कुल तय की गई यात्रा को हम दूरी कहते हैं, लेकिन विस्थापन एक शॉर्टेस्ट दूरी होती है। विस्थापन का मतलब होता है एकदम शॉर्टेस्ट दूरी, जो सबसे कम दूरी को दर्शाता है, ये हमारा विस्थापन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। अब कुछ प्रश्न होंगे उसको कर लेते हैं, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि विस्थापन और दूरी क्या है। इसके बाद हम वेग और त्वरण क्या आगे बढ़ेंगे कि वेग क्या होता है, त्वरण क्या है और चाल किसको कहते हैं। आई होप आपको समझ में होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। दूरी मतलब कंप्लीट यात्रा और विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टेस्ट दूरी। ठीक है, विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टेस्ट दूरी। कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तो आपको इजीली को पता चल जाएगा कि हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं आज। अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर 3.5 चक्कर लगाते हैं तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। आपको यहाँ क्या क्या निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक है, दूरी के बाद निकालना है विस्थापन। ठीक है, दूरी के बाद क्या निकालना है, विस्थापन। अब वृत्ताकार पथ बोल रहा है तो एक और वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, वृत्ताकार पथ कहा गया है, एक वृत्ताकार पथ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये वृत्ताकार पथ हो गया। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ हो गया। अब कोई व्यक्ति है वृत्ताकार पथ पर चलना शुरू कर रहा है, मान लेते हैं ये यहाँ पे चलना शुरू कर रहा है और 3.5 चक्कर लगाता है।
सबसे पहले देखिए, यदि हम इसके परिधि निकालना चाहें तो परिधि का मतलब होता है पूरी दूरी, ठीक है। परिधि का मतलब होता है पूरी दूरी, और परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है। परिधि का मतलब होता है 2πr। यदि हमने 2πr निकाल लिया, इसका मतलब ये है कि हमने एक चक्कर निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ r की वैल्यू क्या है, त्रिज्या दिया गया है हमको 10 मीटर, 10 मीटर दिया गया है, ठीक है। दूसरी बात, आपको कितने चक्कर निकालने हैं, 3.5 चक्कर, ठीक है। 3.1, क्या मैं इसको 7/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एक चक्कर के वैल्यू कितना हो जाएगा, 2πr। उसी प्रकार मुझे कितने चक्कर चाहिए, 7.5 चक्कर, सॉरी हाँ, 7 का आधा 3.5 चक्कर चाहिए, तो मैं 3.5 को 7/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम मान रख कर चलते हैं, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 रख देता हूँ, और ये 7 है, और ये 2। आर की वैल्यू रख देता हूँ 10, ठीक है। आर की वैल्यू 10 रख दिया, ये 2 से ये 2 कटा, इस 7 से ये 7 कटा, बचा हमारे पास 22 गुना 10 इज इक्वल टू 210। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट दूरी हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट दूरी हो गया। हमने एक आंसर निकाल लिया, कंप्लीट दूरी। तो उस व्यक्ति द्वारा 220 मीटर चला जाएगा 3.5 चक्कर में। दूसरी बात, अब हम यहाँ पे चक्कर करते हैं। जब हम एक चक्कर लगाते हैं तब हम वापस यहाँ पे आकर रुक गए, विस्थापन 0 हो गया, ठीक है। अब दूसरी चक्कर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये पहला चक्कर हो गया, अब दूसरा चक्कर चलते हैं फिर से, वापस फिर से दूसरा चक्कर चला गया, फिर से हम यहाँ के आके रुक गए, ठीक है। तो फिर से हमारा विस्थापन 0 हो गया। अब तीसरा चक्कर चलते हैं, ठीक है। अब तीसरा चक्कर में चलते हैं, तीसरा चक्कर, ये तीसरा चक्कर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट मानता हूं मैं, ठीक है। ये तीसरा चक्कर हम चल रहे हैं, ये तीसरा चक्कर, वापस हम इसी रास्ते पे आकर रुक गए, वापस जहां से स्टार्ट हुआ तो वहां पे रुक गए। अब देखिए लास्ट हमारा चक्कर चला, 3 चक्कर हो गया, अब आधा चक्कर और चलना है। कितना हो गया, 3 हो गया, अब आधा हमको और चलना है, तो आधा चलते हैं। देखिए ये स्टार्ट है, अब हम यहाँ से आधा चलने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट हो गया है, हम यहाँ से क्या चलने वाले हैं, आधा चलने वाले हैं। तो ये देखिए हम आधा चल रहे हैं, ये आधा हमने चल लिया यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक चल लिए, ये आधा हमने चल लिया यहाँ तक। कहाँ तक चला गया, आधा चक्कर यहाँ पे चला गया। आधा चक्कर चलेंगे तब क्या होगा, हमको डिस्टेंस कितना दूरी करना है, एक व्यास के बराबर डिस्टेंस दूरी करना है, ठीक है। एक व्यास के बराबर हमको एक डिस्टेंस तय करना होता है, ठीक है। एक व्यास के बराबर हमको दूरी तय करना होता है। तो व्यास की पूरी लंबाई क्या होगी, यहाँ पे व्यास की पूरी लंबाई होगी 10 10 20 मीटर, ठीक है। क्योंकि त्रिज्या है, आधा 10 टोटल हो जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो गया, मात्र 20 मीटर, विस्थापन हो गया 20 मीटर, ठीक है। विस्थापन कितना हो गया, 20 मीटर। यहाँ पे विस्थापन कितना हो गया, 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वस्तु पुनः पूर्वावस्था मतलब उसी स्थान पर वापस आ जाती है, इस स्थिति में हमको इसका दूरी और विस्थापन निकालना है, ठीक है। हम एक सरफेस बना लेते हैं, एक सरफेस है, ठीक है। अब किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो ऊपर ये 5 मीटर तक पहुंचा, ये 5 मीटर तक पहुंचा, कितना मीटर, 5 मीटर तक, ठीक है। 5 मीटर चलने के बाद वो वापस उसी जगह गिर जाता है। इस देखिए ये वापस क्या आ गया, उसी स्थान पर आ गया, वापस 5 मीटर दूरी तय किया होगा। इस प्रकार से इसकी जो दूरी हो जाएगी 5 + 5 = 10 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया। जाने में 5 लगा और आने में 5 लगा, टोटल 10 मीटर। अब विस्थापन की बात करते हैं, चूंकि वो उसी जगह पर वापस आके गिर गया है ना, इस वजह से विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 0 मीटर। क्या हुआ, विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। ये था हमारा आज का चैप्टर, छोटा सा, जिसमें हमने केवल जो गति है उसके बारे में समझा है। आगे इसके बारे में चाल, वेग, ठीक है, चाल, वेग और त्वरण के बारे में समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।